हिंदू की कंट्री कोई नहीं है। केवल यही भारत देश हिंदू की कंट्री बन सकता है अगर लोग बनाना चाहें। देखिए है क्या मामला। हिंदू एक भोला भोला और बहुत सीधा साधा धर्म है। हिंदू मजहब में जितने लोग हैं ये सब बहुत सीधे बेचारे हैं। ये तिकड़मबाजी जान ही नहीं पाए। जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, दो भागों में बटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो बटा क्यों? पहले ये सोचो, बटा क्यों, किस कारण से बांटा भाई आपने? तो बांटा इसी कारण, हिंदू मुस्लिम के कारण। और कारण क्या था बांटने का, बोलो ना। तो हिंदू मुस्लिम के कारण जब बांटा है तो सीधा फार्मूला है, एक बुद्धू आदमी भी जानता है, हिंदू हिंदुस्तान में रह जाए और मुस्लिम पाकिस्तान में चला जाए। क्यों धर्मनिरपेक्ष बनाए? ये धर्मनिरपेक्ष है तो विश्व के सभी देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मेरा ही देश क्यों धर्मनिरपेक्ष? हमारे देश को खिचड़ी बनाना चाहते हो, अपने अपने देश को अच्छा तुम स्पेशल रखना चाहते हो। सारे देश को विश्व के लोग धर्मनिरपेक्ष बना दीजिए। हाँ, मेरे यहाँ कौन बोला था तुमसे धर्मनिरपेक्ष बनाओ? क्यों तुमने बना दिया धर्मनिरपेक्ष मनमानी ढंग से? इसको बर्बाद करना है क्या? पाकिस्तान को क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष करते हो? और सब देशों को धर्मनिरपेक्ष कर दो। हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हो। ये धर्म सापेक्ष रहेगा, निरपेक्ष नहीं रहेगा। जब इंदिरा गांधी ने बीच में, जब संविधान लागू हुआ तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसको धर्मनिरपेक्ष लागू कर दिया, 42वां संशोधन। तो हम इसको 43वां संशोधन करके धर्म सापेक्ष कर देंगे, लफड़ा खत्म। है ना। राष्ट्र ये है और इसको तुरंत संविधान से लागू करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। और जिनको हिंदू राष्ट्र में रहना है मौज से रहें, और जिनको किसी दूसरे राष्ट्र में रहना उसमें आराम से जाएं। किराया भाड़ा हम दे देंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। आज मैं ऐसे महान व्यक्ति के साथ हूं जो कबीर पंथ का गुरु हैं, असंग देव महाराज जी। और मैं आपसे मिलके बहुत धन्य हो गया हूं। और मैं ही नहीं, मैं देखा हूं कि कई प्रदेश के इनके साथ मुख्यमंत्री मिले हैं। और यहाँ तक के कि 2017 में एक मंच के साझा किए थे, 10 नवंबर 2017 को भोपाल में। वहाँ पे राष्ट्रपति भी उपस्थित थे। तो गुरुजी, ज़रा आप ये बताइए कि राष्ट्रपति जी से मिलना कैसे हुआ, या फिर हम यूँ समझे कि वो भी आपका शिष्य बन गए हैं? राष्ट्रपति स्वयं कबीरपंथी हैं, और राष्ट्रपति के बड़े भाई ने राष्ट्रपति के इशारे से मेरा प्रवचन भी 3 दिन गुना मध्य प्रदेश में करवाया था। और राष्ट्रपति ने स्वयं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को संकेत किया था कि गुरुजी को बुला करके एक कबीर महोत्सव मध्य प्रदेश भोपाल में करवाइए, तो उन्होंने करवाया था। राष्ट्रपति पहले से कबीरपंथी हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, महान हैं। और हमको कैसे मिले ये भी हमको पता नहीं है। शायद उन्होंने हमको ढूंढा होगा, पहचाना होगा, हम नहीं जानते। हम उनके लिए प्रयास नहीं किए। आप प्रयास नहीं किए, लेकिन राष्ट्रपति जी प्रयास किए और आपसे मिले भी, हम देखे मंच हम पे। ये भी नहीं जानते कि वो प्रयास किए कि नहीं किए, लेकिन हम नहीं किए। हाँ, पर मिलन हुआ। गुरुजी, हमें ये बात बताइए, जैसे आपका शिष्य बनना है मुझे, या फिर किसी और व्यक्ति को बनना है, तो उसके लिए कंठी माला कितना ज़रूरी है, या फिर ऐसे ही कुछ? कंठी माला उतना जरूरी है जैसे जो स्त्री शादी करती उसके लिए चूड़ी पहनना जरूरी है, और उसके लिए माथे में सिंदूर लगाना जरूरी है। ऐसे गुरुदीक्षा का वो चिन्ह होता है कंठी माला, उसको पहनना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे जैसे जैसे मैं मांस मदिरा शराब का उपयोग नहीं करता हूँ, तो क्या मैं आपका शिष्य नहीं बनने योग्य हूँ? जो मांस मछली मदिरा का प्रयोग नहीं करता वही बनने योग्य है, जो प्रयोग करता वो बनने योग्य नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। और हमें ये जानना है गुरुजी, जैसे हमारे देश में कई सारे पंथ मजहब हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये तमाम है। और कई सारे कंट्री में और भी अलग अलग हैं। तो ये जो कबीर पंथ जो हैं, वो कहाँ हैं, कौन सा पंथ में है? कबीर पंथ स्वयं एक पंथ है, वो दूसरे पंथ में नहीं है। इसमें 99% हिंदू लोग ही हैं। और कबीर पंथ जो है, हिंदू धर्म, पंथ और मजहब ये अलग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत से पंथ हैं, रामानंदी पंथ है, वैष्णव पंथ है, और कबीर पंथ है। तो ये कबीर पंथ एक हिंदू धर्म से निकले हुए लोग जो है वो कबीर पंथी हैं, कबीर के विचारों के अनुसार जीवन जीते हैं। बाकी ये हैं सब हिंदू ही। अच्छा अच्छा, आप अपने आप को सनातनी मानते हैं गुरुजी?
मानने से नहीं होता, हैं। अच्छा, हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। देखिए इतने बड़े गुरु हैं बुरा नहीं लगेगा आप सबों को। देखिए हम गाँव में देखे हैं या फिर आपके शिष्य होते हैं, जो शायद उनको अधूरा ज्ञान हो सकता है। जैसे कंठीमाला का उपयोग कर लिए और ले लिए, तो कुछ लोग समाज में इस तरह का नफ़रत फैलाते हैं या फिर प्रचार कह सकते हैं कि देवी-देवता को नहीं मानना है, हम कंठीमाला वाला आदमी हैं। वैसे लोग से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ देवी-देवता को मानते-मानते खुद ही देवी-देवता जैसे पवित्र आचरण करो, तब देवी-देवता का मानना सार्थक। चलिए बहुत बढ़िया है। गुरुजी हम देखते हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत कम उम्र में लड़का है, लड़की है, अन्य धर्मों से या फिर लव मैरिज कर लेते हैं मम्मी-पापा को धोखा देकर, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? वो सब छिनरा हैं, व्यभिचारी हैं, नालायक हैं। उनको यही कहना चाहता हूँ उनका बाप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, माँ कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अनुशासनहीनता है और बच्चे जितना आज़ाद होंगे उतना ज़्यादा बर्बाद होंगे और व्यभिचार फैला है। ये जो लव मैरिज है, ये लव मैरिज नहीं है, व्यभिचार। खूब पहले चुप्पे-चुप्पे व्यभिचार किया, फिर मन नहीं रुका तो खुलेआम लेकर भाग गए। और ये तो किसी दीन और किसी मत मज़हब या किसी धर्म के नहीं होते हैं व्यभिचारी लोग। इनका एक अलग ही मज़हब है, वो है व्यभिचार। ये जहाँ पाएँगे वहाँ व्यभिचार करेंगे, चाहे जो जाति धर्म हो, इससे कोई मतलब नहीं। वैसे लोगों को समाज में दुष्व्यवहार होना चाहिए कि नहीं? जो माँ-बाप को धोखा देते हैं। माँ-बाप को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों का स्थान तो नहीं है, लेकिन माँ-बाप का ही मोह नहीं छूटता है, वो खुद ही कम बुद्धि के विवेक नहीं है। नहीं तो माँ-बाप टाइट हो जाएँ, तो ये सब राइट हो जाएँगे। माँ-बाप मोह ममता के कारण जो है सही ढंग से अनुशासन नहीं कर पाते हैं। नहीं तो लड़का-लड़की बिगड़ेगा कैसे? हुँ, बिगड़ नहीं सकते हैं। टाइट रहना पड़ेगा, कहीं न कहीं अनुशासन। संस्कार का ये दिया हुआ है, संस्कार कहीं न नहीं दे कहीं पाते। नहीं, कहीं न कहीं नहीं। पूर्ण रूप से संस्कार की ही देन है, संगत की देन है और वातावरण सब बिगड़ रहा है। मोबाइल में कुसंगत बहुत फैली हुई है। देख-देख कर बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। अब इस समय कंट्रोल करना और कंट्रोल में रहना बहुत कठिन काम है। जो बहुत ज़्यादा सत्संगी होगा वही बच पाएगा, नहीं तो सबका मानसिक भ्रष्ट होता जा रहा है। मोबाइल में गंदी-गंदी फ़िल्में-उल्में सब देख-देख कर के। हुँ। गुरुजी आप अपने आप को सनातनी मानते हैं और हिंदू मानते हैं। ज़रा आपसे हमें मानते नहीं हैं, हम मानते नहीं, हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया है। हम ये इसी पर एक सवाल करना चाहते हैं। विश्व में देखिए कई सारे 56-57 मुस्लिम कंट्री है और भी धर्मों का कंट्री हैं। तो विश्व में कौन-सा ऐसा कंट्री है जो हिंदू का कोई कंट्री है? हिंदू की कंट्री कोई नहीं है, केवल यही भारत देश हिंदू की कंट्री बन सकता है अगर लोग बनाना चाहें। देखिए है क्या मामला, हिंदू एक भोला-भोला और बहुत सीधा-साधा धर्म है। हिंदू मज़हब में जितने लोग हैं, ये सब बहुत सीधे बेचारे हैं। ये तिकड़मबाजी जान ही नहीं पाए। जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, 2 भागों में बँटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो बँटा क्यों? पहले ये सोचो बँटा क्यों? किस कारण से बाँटा भाई आपने? तो बाँटा इसी कारण हिंदू-मुस्लिम के कारण। और कारण क्या था बाँटने का? बोलो ना? तो हिंदू-मुस्लिम के कारण जब बाँटा है, तो सीधा फ़ॉर्मूला है, एक बुद्धू आदमी भी जानता है, हिंदू हिंदुस्तान में रह जाए और मुस्लिम पाकिस्तान में चला जाए। बँटवारा इसी बेसिस पर हुआ था। और फिर पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में कुछ हिंदू रह गए, बाकी मुसलमान ज़्यादा हो गए, हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान रह गए, हिंदू रह गए। ऐसे-ऐसे होकर फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारे पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मार डाला, कूटा, ठोका, सब गलत व्यवहार किया, वहाँ मर कट गए, सब पूरा टोटल 99% मुस्लिम हो गया। और यहाँ पर हिंदू लोग मुसलमान को मारे काटे नहीं, प्रेम से रखे, तो यहाँ ये बढ़ते-बढ़ते 20-30% फिर हो गए। अब यहाँ इसको फिर बँटवारा करेंगे, मार-काट करेंगे, तो हिंदुस्तान हिंदू देश एक भी न है और न होने की संभावना है, क्योंकि हिंदू खुद ही बहुत विवेक नहीं कर रहा है। उसी समय इसको हिंदू देश बना देना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र। जिस समय पाकिस्तान बँटा था इसी बेसिस पर, तो वो गलती हमारे नेहरू चाचा की रही और गांधी बापू की रही कि आप बँटवारा किस बेसिस पर कर रहे हो? तो बेसिस यही था, तो बँटवारा हुआ तो इसको हिंदू राष्ट्र तुरंत साथ में घोषित कर देना चाहिए था आपको। एक संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम पीठाधीश हैं। वो हमेशा हर मंच से हिंदू राष्ट्र की माँग करते हैं। तो वो कितना सही है? उनकी बात 100% सही है,
लेकिन मंच से मांग करने से कोई वहाँ थोड़े कर देगा। ये काम होगा दिल्ली से, काम होगा सचिवालय से, काम होगा मंत्रालय से, काम होगा लोकसभा से, काम होगा ये नेताओं से। उनके वहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मांग उनकी 100% नहीं 1000% सही। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा ये बात, हमें भी लगना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए। जब 57 मुस्लिम कंट्री हो सकता है और धर्मों का कंट्री हो सकता है, तो एक हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए कुछ लोग का कहना है गुरुजी कि हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। हम क्यों धर्मनिरपेक्ष बनाए? ये धर्मनिरपेक्ष है तो विश्व के सभी देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मेरा ही देश क्यों धर्मनिरपेक्ष? हमारे देश को खिचड़ी बनाना चाहते हो, अपने-अपने देश को अच्छा तुम स्पेशल रखना चाहते हो। सारे देश को विश्व के लोग धर्मनिरपेक्ष बना दीजिए। हाँ, मेरे यहाँ कौन बोला था तुमसे धर्मनिरपेक्ष बनाओ? क्यों तुमने बना दिया धर्मनिरपेक्ष मनमानी ढंग से? इसको बर्बाद करना है क्या? पाकिस्तान को क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष करते हो? और सब देशों को धर्मनिरपेक्ष कर दो। हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हो। ये धर्म सापेक्ष रहेगा, निरपेक्ष नहीं रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये हमारा देश हमारा धर्मनिरपेक्ष कब बना वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको। जब हमारी संविधान लागू हुई थी तब से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये इंदिरा गांधी जी के छल कपट से इसे जैसे कि संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और तब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया गुरुजी। और लोग अभी आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और कहते हैं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आप कहीं ना कहीं सनातनी को जब इंदिरा गांधी ने बीच में जब संविधान लागू हुआ तब धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसको धर्मनिरपेक्ष लागू कर दिया, 42वां संशोधन। तो हम इसको 43वां संशोधन करके धर्म सापेक्ष कर देंगे, लफड़ा खत्म। बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी। चलिए तो हमारे साथ संत कवि गुरुदेव महाराज जी थे और इनसे हमने कई सारे सवाल पे चर्चा किया। बहुत अच्छे से आसानी से जवाब दिए और ये अपने आप को मानते हैं कि कट्टर हिंदू और सच्चे सनातनी हैं और हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है ये भी मांग करना चाहते हैं कि हमारा एक देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बने, है ना। हिंदू राष्ट्र ये है और इसको तुरंत संविधान से लागू करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। और जिनको हिंदू राष्ट्र में रहना है मौज से रहें, और जिनको किसी दूसरे राष्ट्र में रहना उसमें आराम से जाएं। किराया भाड़ा हम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसी के साथ जय हिंद।